Yes, class. Yes, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, I'm going to teach you ratio analysis. I think you have studied it earlier. ये टॉपिक कवर हो चुका है आपका. Yes, class. Yes, शिका, बताइए. नहीं हुआ है? Okay. Screen is visible. Yes, ma'am. आपने ये टॉपिक यस, ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा था. रेशियो एनालिसिस हुआ था. क्लास में नहीं हुआ है मैम. नहीं हुआ अभी? नो मैम, ऑनलाइन हो चुका है. नहीं हुआ. अच्छा, मुझे लगा आप लोग ये कर चुके हैं रेशियो एनालिसिस. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए स्टार्ट करते हैं. यस, यू वर टॉकिंग अबाउट अमलगमेशन पीडीएफ ना? Yes, ma'am. Yes, one of you told me for that. Okay, I will send you. File was large. That's why there was problem in sending it. I will send you. ठीक है, मैं उसको सेंड कर दूंगी आपको पीडीएफ अमलगमेशन वाला. So let's start ratio analysis. ठीक है. What is ratio? Ratio is what that it is an expression of the quantitative relationship between two numbers. ठीक है. दो नंबर्स के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसको हम रेशियो कहते हैं. ठीक है. और यू कैन से दैट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसको हम रेशियो कहते हैं. ठीक है. एंड सो रेशियो हमारा जो होता है इन सिंपल लैंग्वेज, रेशियो इज वन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर. ठीक है. एंड कैन बी वर्क आउट बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर. ठीक है. जैसे हम कहें करंट एसेट ऑफ अ फर्म जो है वो 5 लाख है एंड करंट लायबिलिटी 2.5 लाख है, तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है. 5 लाख को हम 2.5 लाख से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा. ठीक है. Such type of ratios are called simple और pure ratio. ठीक है. तो यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो जो है वो है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स. ठीक है. I told you that is the mathematical relationship between two variables. मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स के बीच में होता है उसको हम रेशियो कहते हैं. ठीक है. रेशियो को हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय 100. ठीक है. रेशियो का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज आल्सो. ठीक है. जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा दैट रेशियो इज 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 200%. ठीक है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं करंट एसेट्स जो हैं वो 200% है करंट लायबिलिटी के. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. ओके. सो रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज आल्सो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. ठीक है. और वी कैन आल्सो एक्सप्रेस एज अ प्रोपोर्शन. ठीक है. हम इसको प्रोपोर्शन में भी बता सकते हैं. हाउ यू विल एक्सप्रेस इट एज अ प्रोपोर्शन? फॉर एग्जाम्पल आपका जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है उसमें हमारा करंट एसेट 5 लाख है एंड करंट लायबिलिटी 2.5 लाख है. ठीक है. तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2:1. तो ये हमें प्रोपोर्शन मिल गया. ठीक है. और इसको हम रेट या टाइम के बेस पे भी कह सकते हैं. ये 2 टाइम्स हो गया. ठीक है. मीन्स यहाँ पे 2:1 प्रोपोर्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज टाइम ऑल्सो एट रेट ऑल्सो. ठीक है. यू कैन से 2:1 दैट इज करंट एसेट्स आर 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज. ठीक है. करंट एसेट्स जो है वो 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटी के, दैट इज प्रोपोर्शन. और यू कैन से दैट इज रेट. ठीक है. यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ टाइम. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रेशियो ऑफ स्टॉक टर्नओवर, ठीक है, इज जो है वो हमारा है 5 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 टाइम्स अगर है टर्नओवर रेशियो, तो इट मींस कि हमारी जो स्टॉक है वो टर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 1 ईयर 5 टाइम्स वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इट सिंपली कन्वेज दैट स्टॉक हैज बीन टर्न्ड ओवर 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे टाइम्स में बताते हैं, टर्नओवर रेशियोज जितने भी होते हैं वो हमारे टाइम्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 फिगर आपको दिया है, 200 एंड 100, ठीक है, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किन किन फॉर्म में। यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 2:1, ये प्रोपोर्शन हो गया। आप इसको 2 भी कह सकते हो, यू कैन से 2 डिवाइडेड बाय 1 भी बोल सकते हो, 2 to 1 भी कह सकते हो, और 200% कह सकते हो, ये परसेंटेज में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही केसेस में, चाहे हम कहें 2 to 1 या 200% या 2 या 2:1, ठीक है, इन सारे केसेस में जो इन्फ्रेंस है इज दैट द फर्स्ट फिगर इज डबल, ठीक है, 200% या 2 टाइम्स देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेशियो का, मैंने ये आपको बताया। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इसमें यूजेस एंड यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो, ठीक है। क्या यूजेस हैं? दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हमें अगर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करनी होती है तो मोस्ट पावरफुल टूल जो होता है वो हमारे होते हैं रेशियो, ठीक है। हम रेशियो के बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, उसका करंट रेशियो क्या है, ठीक है, उसका प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं, 2 कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका रेशियो में कितना डिफरेंस है और वो एक दूसरे के कंपैरेटिवली कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है। तो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं रेशियो के बेस पर, ठीक है। एंड रेशियो के बेस पर हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो पॉइंट आउट वेदर द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज स्ट्रांग, गुड या क्वेश्चनेबल, ठीक है। इससे हम कंक्लूजन को ड्राइव कर सकते हैं कि कंक्लूजन हम उसका निकाल सकते हैं कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, ठीक है। हम सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे, हम उसका करंट रेशियो देखेंगे, लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेंगे, टर्नओवर रेशियोज देखेंगे, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट वी कैन डू अ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका इमेंस यूज है, ठीक है, रेशियोज का। दैट इज द पावरफुल टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एंड ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी बताता है एंटरप्राइज की और वीकनेसेस को भी बताता है, ठीक है। तो और मैनेजरियल यूज क्या है रेशियो एनालिसिस के? मैनेजरियल यूज क्या है? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। हाउ? ठीक है, इस तरह से कि हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टर्नओवर रेशियो क्या है, उसके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि हमें और कितना अच्छा टर्नओवर रेशियो हो सकता है, ठीक है, कंपनी का, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ हम सॉल्वेंसी रेशियोज को देख सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट का प्रोपोर्शन क्या है, इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे अचीव होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग में रेशियोज आर हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो हम देखते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के कितने टाइम्स हैं, ठीक है। एंड लिक्विडिटी रेशियो के बेस पर देख सकते हैं हम कि कितनी हमें
और लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है, कितना रेशियो हमारा होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कैसे हम जो है द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कन्वेड इन अ मीनिंगफुल मैनर, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन है तो वो मीनिंगफुल मैनर में कैसे कन्वे हो सकती है, एंड मोस्ट सुटेबल फॉर्म है इसका थ्रू रेशियोज, ठीक है। ये कम्युनिकेट हो जाता है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, उसका डेट इक्विटी रेशियो कितना है, ठीक है, लिक्विडिटी कितनी है इनके पास, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है इनका, टर्नओवर क्या है, कितने टाइम्स ईयरली, कितने टाइम्स हमारा जो इन्वेंट्री है वो टर्नओवर हो रहा है, मतलब उसका सेल हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स वो कन्वर्ट हो रही है ईयरली, ठीक है। ऐसे ही डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम देख सकते हैं, एंड द सेम वे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी डेटर्स हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे कितनी जल्दी क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। The help of turnover ratios, then helps in coordination. Okay, so better communication of efficiency and weakness of an enterprise, ठीक है। तो यहाँ पे जो ratios हैं that even help in coordination, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी रेशियोज जो होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं, एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोल, हाउ इट हेल्प्स इन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे डेविएशंस देखा जाता है कि वेरिएंसेस कितने हैं, डेविएशंस कितने हो रहे हैं, ठीक है, मींस रिगार्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड था उससे, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएंस हो रहा है या डेविएशंस हो रहा है, ठीक है, एंड दैट कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, एंड उसकी हेल्प से हम वहाँ पे कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग हाउ इट हेल्प्स इन कंट्रोल बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल था, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड था उन दोनों को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएंसेस या डेविएशंस कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन राइट टाइम पे लिए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन कंट्रोल, ठीक है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ just a minute, 2 minutes. हाँ, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेशियोज आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों, व्हाई रेशियोज आर हेल्पफुल in the analysis of financial statement, why, because ये बताते हैं उस कंपनी की स्ट्रेंथ या वीकनेस, ठीक है, ओके, वो कंपनी कितनी वीक है और कितनी वो यू कैन से कितनी वीक है या वो कितनी हेल्दी कंपनी, ठीक है, that we can see or that we can analysis or that we can analyze on the basis of ratios, ठीक है। Now utility to shareholders या investors, हम वो देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया है, ठीक है। तो इस पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो देख सकते हैं कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी उसको उनको रिटर्न कितना मिला, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे
एज वी नो कि इन्वेस्टर्स जो हैं इन द कंपनी विल लाइक टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन को वो एसेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो उस इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड की है, जो लगाई है कैपिटल, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है. तो दैट वी कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ ratios, that is return on equity and return on capital employed. ठीक है. तो इससे जो होता है ये शेयर होल्डर्स को ये रहता है कि हाँ उन्हें जो इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी में दैट इज यूजफुल. ठीक है, और वो उनके लिए अच्छा है. ठीक है, कंपनी के लिए भी और उनके लिए भी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज का क्लासिफिकेशंस. ठीक है, रेशियोज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस रेशियोज या रेशियो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है दैट इज फर्स्ट हमने देखा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ठीक है, पहला देखते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम बैलेंस शीट रेशियो होते हैं. ठीक है, जिनको हम पोजीशन स्टेटमेंट रेशियोज भी कहते हैं. सेकेंड जो मिक्स्ड रेशियो में आएंगे हमारे वो आएंगे टर्नओवर रेशियो, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ठीक है, इनको हम मिक्स्ड रेशियो कहेंगे. ठीक है, बिकॉज इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और एक लेंगे बैलेंस शीट से. ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स बैलेंस शीट से, ऐसी डेटर्स हमने लिए बैलेंस शीट से, एंड क्रेडिट सेल या क्या क्रेडिट सेल्स हमने ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड रेशियोज. ठीक है, नाउ कम टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन. दैट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे हम कहेंगे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं. ठीक है, लिवरेज रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियो होते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं. ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन चार तरह के, लिक्विडिटी, लिवरेज, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, नाउ कम टू रेशियोज अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, जिनको हम कहेंगे प्राइमरी रेशियो एंड सेकेंडरी रेशियो. नाउ यहाँ पे हम अगर इसका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखें तो यू कैन सी दिस. बैलेंस शीट रेशियो में हमारे आ रहे करंट रेशियो. ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दोनों ही हम बैलेंस शीट से लेंगे, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस शीट रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो में हमारे दोनों वेरिएबल बैलेंस शीट से होंगे. जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो में इक्विटी एंड डेप्ट दोनों ही बैलेंस शीट से होंगे. प्रोप्राइटरी रेशियो में ही दोनों वेरिएबल्स हमारे बैलेंस शीट से होंगे. ठीक है, नाउ कम टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज. ठीक है, इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से हैं. ठीक है, ऐसे ही कैश प्रॉफिट रेशियो ये भी दोनों ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हैं. ठीक है, नाउ कम टू कंपोजिट या मिक्स रेशियो, जिसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो आया. इसमें एक वेरिएबल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा और एक होगा बैलेंस शीट से होगा. ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें भी हमारा है. ठीक है, एंड देन हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें भी एक वेरिएबल पीएनएल से एक बैलेंस शीट से. That's why these ratios are called composite ratio, mixed ratio. इनको हम इंटर स्टेटमेंट रेशियोज भी कहते हैं. ठीक है, नाउ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ठीक है, ये कैसा है, इसमें हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं.
रिगार्डिंग के पूछ लिया जाता है कोई भी रेशियो के ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है या फिर ये आपका एक्टिविटी रेशियो है या ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो है या आपका लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न, आपको ये देखना है लिक्विडिटी रेशियो हमारे कौन कौन से, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी रेशियो, देखिए नहीं, इसके बाद हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या लिवरेज रेशियो एंड लिवरेज रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, ठीक, लिवरेज रेशियोज, ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बताते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। तो लिक्विडिटी क्लासिफाइड हम कैसे कर सकते हैं फंक्शनली, लिक्विडिटी रेशियो, देन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड लिवरेज रेशियो, थर्ड हमारा आएगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, बिकॉज दीज आर टर्नओवर रेशियोज, ये बताते हैं कितनी तेज हमारा इन्वेंट्री टर्न हो रही है सेल्स में, ठीक है, कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कहेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, capital turnover ratio and working capital turnover ratio. It is these ratios are in times, कि टाइम्स एनुअली एक साल में कितने टाइम्स ये कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे इन्वेंट्री कितने टाइम सेल में कन्वर्ट हो रही है, डेटर्स हमारे कितनी जल्दी कैश टोटल रिसोर्सेज, जितने भी टोटल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के उस पर टोटल रिटर्न कितना मिला, उस पर रिटर्न कितना आया टोटल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो जो भी रिटर्न वाले हैं वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज। देन हमारा आ रहा है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है, इज रिलेटेड विद अर्निंग। ठीक है, जो भी रेशियोज हमारे अर्निंग या रिटर्न से रिलेटेड हैं, दीज आर ऑल दैट आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, जैसे अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये सारे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं। तो कोई भी रेशियो आपको उठा के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी है या फिर सॉल्वेंसी रेशियो है। ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं टू मेजर द एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को देखने के लिए। ठीक है, एंड दीज रेशियोज आर कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, कितने टाइम पे इट इंडिकेट, ठीक है, इट इंडिकेट्स द टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम साल में हमारा जो रेशियो है वो टर्नओवर हो रहा है इनटू सेल्स। एग्जांपल डाटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ओके। Now come to analysis of short-term financial position और टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी टेस्ट कैसे होगा, जो बताता है करंट ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, कि लिक्विडिटी बताता है एबिलिटी कंसर्न की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को कैसे मीट करता है। ठीक है, ओके, एज एंड व्हेन दीज बिकम्स ड्यू,
ठीक है, जब ये ड्यू हो जाए करंट ऑब्लिगेशंस, तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है इसको मीट करने की। दीज आर कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज, एंड इसको बताएंगे हम लिक्विडिटी। यही है, इसी को कहेंगे हम लिक्विडिटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, फर्म की लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, फॉलोइंग रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कौन से रेशियोज हैं? करंट रेशियो, क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और कैश पोजीशन रेशियो, इंटरवल मेजर और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। नाउ कम टू करंट एसेट। करंट एसेट्स में यू नो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, और ये मेजर करता है हमारा जनरल लिक्विडिटी। ठीक है, जनरल लिक्विडिटी बताते हैं। ठीक है, कितना एबिलिटी है कंसर्न के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे करंट रेशियो? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। करंट रेशियो के हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं? करंट एसेट्स में हमारे आ रहे हैं, यू नो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑल करंट एसेट्स, एंड करंट लायबिलिटीज में जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं वो। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे? ठीक है, जो हमारा रेशियो इक्वल्स टू और नियर टू द रूल ऑफ थंब है, दैट इज 2:1। ठीक है, 2:1 का है कि मतलब है एसेट्स जो हैं वो हमारी डबल हैं करंट लायबिलिटी के, उसको हम सेटिस्फैक्टरी मानेंगे। ठीक है, दैट इज सेटिस्फैक्टरी रेशियो इफ इट इज 2:1। ओके, व्हाई दिस? क्यों डबल रखा गया एसेट्स को? लायबिलिटीज के, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के डबल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज टू प्रोवाइड फॉर डिले एंड लॉसेस इन द रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात यहाँ पे करते हैं कि जो द मिनिमम ऑफ 2:1 रेशियो, ठीक है, यहाँ पे जो होता है 2:1 माना जाता है कि हाँ दैट इज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, बट ये जो रूल जो है 2:1 का शुड नॉट बी ब्लाइंडली फॉलोड। ठीक है, 2:1 को ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं करते हैं व्हाइल मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियो, बिकॉज इसका रीजन ये है, ठीक है, you should not blindly followed while making the interpretation of the ratio, because firms having less than 2:1 ratio may be having better liquidity. ठीक है, जिन फर्म्स के रेशियो 2:1 से करंट रेशियो कम है उसकी लिक्विडिटी बेटर हो सकती है। ठीक है, देन इवन फर्म हैविंग मोर देन 2:1 रेशियो। ठीक है, 2:1 रेशियो से ज्यादा, जिसका फर्म का 2:1 से ज्यादा है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी उसकी हो सकती है जिसका रेशियो, करंट रेशियो 2:1 से कम है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट रेशियो मेजर्स ओनली द क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ करंट एसेट। ठीक है, इसका रीजन ये है कि करंट रेशियो जो मेजर करता है वो क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स को मेजर करता है एंड नॉट द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो कन्वर्ट हो पा रहे हैं कैश में, कि वो हमारी करंट लायबिलिटीज को मीट करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ठीक है, बट जो हमारा रूल ऑफ थंब है दैट इज 2:1। ठीक है, 2:1 होना चाहिए ये रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके। अच्छा, हाई करंट रेशियो जो होगा वो फेवरेबल इतना नहीं होगा। ठीक है, हाई करंट रेशियो
जो है मे नॉट बी फेवरेबल, मे नॉट बी, ठीक है। एक तो करंट रेशियो कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, हाई करंट रेशियो मे नॉट बी फेवरेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हाई करंट रेशियो का मतलब क्या है, हाई करंट रेशियो का मतलब है कि 2:1 से ज्यादा हो गया, ठीक है। रीजन क्या है, मे नॉट बी फेवरेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस है, देयर मे बी स्लो मूविंग स्टॉक, स्टॉक धीरे धीरे मूव हो रही हो, ठीक है। डेटर्स की फिगर आगे चली गई बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज डेप्ट कलेक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। थर्ड, जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है मे बी लाइंग आइडल बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ लो करंट रेशियो मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। और लो करंट रेशियो का रीजंस क्या हो सकते हैं, करंट हमने हाई करंट रेशियो के देख लिए, लो के देख ले। देयर मे नॉट बी सफिशिएंट फंड टू पे ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। लो करंट रेशियो अगर है, ठीक है, उसका रीजन क्या हो सकता है कि सफिशिएंट फंड नहीं है लायबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है। या बिजनेस में भी ट्रेडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हमारा जो है द रिसोर्सेज में नॉट वारंट द एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि करंट रेशियो ना लो अच्छा होता है ना ही हाई अच्छा होता है, ठीक है। हमारा जो रेशियो होना चाहिए करंट टू करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, ठीक है, वो 2:1 होना चाहिए, ठीक है, 2:1, 2:1, ठीक है। इट मीन्स करंट एसेट्स डबल द करंट लायबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। Here you can see one example of current ratio, ठीक है। We have current assets and current liabilities. Current assets हमने ले लिया and current liabilities ले लिया and उनको divide कर दिया, हमें रेशियो मिल गया, ठीक है, 2.24, ठीक है। This is more than satisfactory, 2:1 हमारा satisfactory है, ये 2.24:1 है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं क्विक क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो, ठीक है। क्विक या लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। क्विक या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये तो हो गया हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। नाउ क्विक एसिड्स और इसमें करंट रेशियो में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस यहाँ पे हमारा ये है, करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा करंट एसेट्स आ रहा है उसको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स, ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इतनी जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑल लिक्विडिटी को जो बताए रेशियो उसको हम कहेंगे लिक्विड रेशियो या उसको हम कहेंगे क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिक्विड एसेट्स जो है हमारे 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज हमारी 2.5 लाख है, ठीक है। लिक्विड एसेट्स हम कह सकते हैं, लिक्विड एसेट्स इन्होंने 2 लाख लिए, तो इसमें इन्होंने इन्वेंट्री नहीं ली है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ गया। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्विक रेशियो क्या होगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्विक रेशियो, you can
से कि इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो ये होगा कि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड रेशियो, वो हमारा लिक्विड एसिड्स कितने टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, एज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, 1:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। क्विक रेशियो जो है जिसको हम लिक्विड रेशियो कहेंगे, ठीक है, 1:1 को हमारा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, ठीक है। इट इज जनरली थॉट दैट इफ क्विक एसिड्स आर इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, अगर क्विक एसिड्स और करंट लायबिलिटीज इक्वल है, ठीक है, ये माना जाता है अगर क्विक एसिड्स एंड करंट लायबिलिटीज इक्वल है, then the concern may be able to meet its short term obligations. That's why इसका satisfactory ratio 1:1. करंट का याद रखिए 2:1, ठीक है, एंड लिक्विड का याद रखिए करंट का 2:1 एंड लिक्विड रेशियो है 1:1 सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। एंड देन हमारा थर्ड आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो थोड़ा और लिक्विडिटी को बताता है एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी को बताता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स आर जनरली मोर लिक्विड देन इन्वेंटरीज, ठीक है, बट यहाँ पे डाउट होता है रिगार्डिंग देयर रियलाइजेशन इनटू कैश इमीडिएटली ऑन और इन टाइम, बहुत जल्दी या टाइम पे ये कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो पा रहे हैं, थोड़ा डाउट होता है इनमें, बिल रिसीवेबल्स में और डेटर्स में, ठीक है। तो और लिक्विडिटी को जो बताए वो हमारा होगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो यहाँ पे हम जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है इसमें हम कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ही लेते हैं बस, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका इसका सेटिस्फैक्ट्री रेशियो है दैट इज 50%, ठीक है। 50% का मतलब है 1:2, ठीक है। 1:2 का मतलब है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी जो है वो 50% होना चाहिए करंट लायबिलिटी की, ठीक है। और यू कैन से 0.5:1, 50%, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी 50% है करंट लायबिलिटी की, या 1:2 या 1:2 रेशियो, ठीक है, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। ओके तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आर कंसिडर्ड एडिक्वेट टू पे रुपीज टू वर्थ करंट लायबिलिटी इन टाइम एज वेल एज द क्रेडिटर्स। ओके ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री रेशियो क्या होगा, करंट में 2:1 एंड क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो कहें हम, तो दैट इज 1:1, ठीक है, वो हमारा 1:1 है। और हमारा जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है दैट इज द एक्सेप्टेबल नॉर्म फॉर दिस रेशियो इज 50%, जिसको हम कह सकते हैं 0.5:1। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी 50% होना चाहिए करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी हमारी है 1 लाख, ठीक है, तो उसका 50% हमारा आएगा 50,000 हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी होना चाहिए, मतलब कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, आपको क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? हाँ वाइंड कर सकते हैं बात, आई थिंक। यस क्लास। No questions, ma'am. हाँ No question, ma'am. नो क्वेश्चन, ओके ओके क्लास, वन ऑफ यू प्लीज गिव मी अटेंडेंस, आप अटेंडेंस लेके मुझे सेंड कर दो या फिर मैम आप ले लीजिए प्लीज।
बिकॉज बैटरी बहुत लो, अदरवाइज मैं ले लेती, प्लीज आप ले लीजिए। क्या हो रहा है मतलब? बैटरी बहुत लो है मेरी एंड से, अदरवाइज मैं ले लेती, आप ले ओके लीजिए, ओके किसी को ओके डाउट नहीं रहता। ओके ओके ठीक है। ओके क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।